लाडली ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो चुका है क्योंकि मरियम इस घर के अंदर आ तो चुकी है। मरियम ने अपनी इज्जत बनाना शुरू कर दी थी, लेकिन नाजो जब इसकी इज्जत को कमज़ोर करना चाहती है, इसके इरादों को ख़त्म करना चाहती है ताकि ये जानबूझकर हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाए। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि सुंदर से माँ जो होती है इससे नाराज़ होती है और सुंदर के सामने एक ही डिमांड रख देती है कि आप जब तबरेज़ के साथ मंगनी करें। तो क्या आज सुंदर जो होगी माँ की बात मानकर तबरेज़ के साथ मंगनी करने की तैयार हो जाएगी। जो मरियम होती है ना, मरियम तो अब नई नवेली दुल्हन है तो इसका हक बनता था कि ये नए जोड़े पहनती, नए सूट पहनती, बन ठन कर रहती ताकि उमर को ये सब कुछ अच्छा लगता। लेकिन नाज़ो इसके लिए पुराने सूट रख देती है और इसे मजबूर करने की कोशिश करती है। ऐसे कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए आपको ये ड्रेस पहनना होगा, आपको हर सूट में ये सब कुछ करना होगा। तो जब ये बातें इस जहाँ पर सुनती है मरियम, जब मरियम से माहौल देखती है तो मरियम के पाँव तक ज़मीन निकल जाती है। इससे बड़ा धचका लगता है कि आखिरकार जब वो ये सब कुछ नाज़ो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। तो इसी वजह से नाज़ो के साथ बात करती है, नाज़ो को कहती है कि नाज़ो आपको क्या हक है, आपको किसने कहा है कि एक नई नवेली दुल्हन पुराने सूट पुराने कपड़े पहने। तो आगे से जब ये बात सुनती है नाज़ो तो जवाब देती है और कहती है कि हाँ, आप जो कुछ भी कह रही हैं ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि नई नवेली दुल्हन जो होती है ये पुराने कपड़े नहीं पहनती, नए कपड़े पहनती है। लेकिन वो दुल्हन ऐसा करती है जिसकी घर में कोई इज्जत हो, तो आपकी तो कोई इज्जत है ही नहीं। तो जब ये बातें मरियम सुनेगी तो मरियम को बड़ा धचका लगेगा, इससे बड़ी तकलीफ होगी कि शायद देखें कि मैं क्या सोच रही हूँ इस घर के बारे में और ये क्या करी। अब मरियम ये चीज़ें जानती है, मरियम को इस बात का पता है कि भाई इसकी सोच क्या है और इसे क्या करना चाहती है, लेकिन बेचारी मजबूर है, कुछ भी नहीं कर पा रही होती। बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है जो सुंदर की माँ होती है, साथ में वालिद भी मौजूद होता है। तो सुंदर आती है अपनी माँ के पास आकर बात करती है और कहती है कि देखें माँ जी, आप मेरी जब वो बात तो सुने, मैं प्लीज़ आपके अभी भी मुझसे नाराज़ हैं। तो आगे से माँ कहती कि जी बिल्कुल, मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं आपके साथ बात भी नहीं करना चाहती। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ बात करूँ या आपके साथ मेरे मामला ठीक हो जाए तो आपको मेरी बात माननी होगी। तो आगे से सुंदर जब ये बात सुनती है तो अपनी माँ की तरफ देखती है और पूछती और कहती क्या मतलब तुम्हारा, कौन सी बात। तो आगे से माँ मजबूर करने की कोशिश करती और कहती कि आप ऐसा करें कि तबरेज़ के साथ मंगनी कर लें। अब आपकी तबरेज़ के साथ मंगनी हो जाएगी तो उसके बाद जब वो मैं आपसे राज़ी भी हो जाऊंगी, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मरियम कभी भी ऐसा नहीं करना चाहती, मरियम कभी भी ये कदम नहीं उठा सकती क्योंकि मरियम तो बड़ी मोहब्बत करती है अरसल के साथ। तो इसी वजह से वो बार बार रिक्वेस्ट करेगी, बार बार जो वो समझाने की कोशिश करेगी माँ को। अब देखते हैं कि आगे से माँ का क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि माँ अगर अपनी ज़िद पे कायम रही तो फिर कोई भी ऑप्शन सुंदर के पास नहीं रहेगा। वालिद तो जहाँ पर सुंदर की माँ को समझाएगा, इसके साथ बात करेगा और कहेगा कि देखिए आप अपनी बेटी के साथ गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप इस बारे में थोड़ा सोचें। लेकिन माँ ज़िद पे होगी और ये अपने हस्बैंड को और सुंदर को भी इनकार कर देगी और कहेगी चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैंने जो बात कहनी थी कह दी है, अगर ये बात होगी तो ठीक है वरना मैं कोई और बात नहीं मान सकती। अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या सुंदर अपनी माँ के सामने हार मान जाएगी या अपनी माँ को जब वो साफ अल्फाज में इनकार कर देगी?